नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एक हफ्ते से एक घटना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस घटने में एक 63 वर्षीय व्यक्ति ने एक 27 वर्षीय महिला की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को दफन करने के लिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। अभी तक आपने सुना होगा कि लोगों को ड्रम में पैक कर दिया जा रहा है, कोई फ्रिज में पैक कर दे रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ अलग तरीके से हत्या करने के बाद उस लाश को दफनाने की कोशिश की। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी घटना है जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चित है और जिसे हर कोई सुनना, समझना और देखना चाह रहा है। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट की है। 17 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति एक ऑटो लेकर आता है। ऑटो लाने के बाद वह ऊपर से एक भारी भरकम बक्सा उतरवाता है और उसको लोडर पे लोड करता है। उसमें एक महिला और वो दूसरा व्यक्ति उसमें बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद वो रिक्शा चलने लगता है। लेकिन जो ड्राइवर था उसको कुछ स्मेल आती है, तो वो लगातार इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसी स्मेल है, बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है। लेकिन जो व्यक्ति था वो बार-बार उसको टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ड्राइवर को शक हो जाता है, वो 112 नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद वह कहता है मेरे लोडर में एक ऐसा बक्सा है और उस बक्से से अजीब सी दुर्गंध आ रही है और उस बक्से से अजीब सी दुर्गंध आ रही है और मेरे पूछने पर ये लोग उसका सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद उन दोनों, जो महिला और उसके साथ जो दूसरा पुरुष था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है। वहां ले जाके जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो सारा मामला जो खुलकर आता है, उसको सुनने के बाद हर कोई दंग था। क्योंकि कत्ल का एक ऐसा भी तरीका हो सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं था। और कत्ल करने के बाद उसके नामो निशान को मिटाने के लिए लोग इस हद तक जा सकते हैं, यह भी किसी के दिमाग में अभी तक नहीं आया होगा। वह महिला बताती है कि इसमें एक महिला की लाश है और जिसको जला दिया गया है और उसके शरीर के जो थोड़े बहुत हिस्से बचे हैं, उसी से दुर्गंध आ रही है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आपका इस महिला से क्या संबंध है? तो वो महिला कहती है कि मेरा इस महिला से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं, जो मेरे पति हैं, उनका इस महिला से संबंध था और इन सारी चीजों में मेरे पति का ही पूरा हाथ है। वो अपने पति का नंबर देती है। नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है। लगाने के बाद जैसे ही उसका पति अपने फोन को चालू करता है और किसी को कॉल लगाता है, वैसा ही उसके नंबर की लोकेशन पुलिस के पास आ जाती है और व्यक्ति जो उसका पति था, वो फ़ोन करने के बाद उसने तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसको ये लग रहा था कि शायद पुलिस मुझ तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन पुलिस को उसका लोकेशन मिल चुका था। पुलिस को उसकी फ़ोटो मिल चुकी थी, जिससे कि पुलिस उस लोकेशन पे पहुँचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको भी जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? एक महिला की हत्या तो की, करने के बाद तुमने उसे घर में ही दफनाने की कोशिश भी की, ऐसा तुमने क्यों किया? तो वो सारी बात बताता है। जो ये व्यक्ति होता है, इसकी एज 63 वर्ष थी और यह रेलवे से रिटायर था। इस व्यक्ति का नाम राम सिंह परिहार होता है और जब ये रेलवे में 4th ग्रेड में जॉब करता था, इसकी पत्नी और इसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे। लेकिन इसकी पत्नी से इसकी उतनी नहीं बनती थी। इसकी पत्नी का नाम गीता था
और इसकी पत्नी से आए दिन इसके झगड़े होते रहते थे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक गीता नाम की महिला से ही होती है, उसका नाम भी गीता था और ये भी अपनी दुःख भरी कहानी उसको सुनाते हैं और वो भी अपनी दुःख भरी कहानी इनको सुनाती है। वो वो भी मैरिड थी, उसका एक बच्चा था और ये भी मैरिड थे, इनके भी 2 बच्चे थे। लेकिन ये अपनी पत्नी से परेशान थे, अब वो अपने पति से परेशान थी। तो ये दोनों फैसला करते हैं एक साथ आने का और ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद इसकी मुलाकात एक और महिला से होती है, जिसका नाम प्रीति होता है और ये सारा वाक़या उस समय ही होता है जब ये ड्यूटी पर था, अपनी जॉब पर था, तभी उसकी मुलाकात एक प्रीति नाम की महिला से होती है। इसकी जहाँ ड्यूटी लगी थी, वहाँ वह साफ-सफाई का काम किया करती थी। उसकी ये 27 वर्ष थी, वो भी मैरिड थी, उसका भी एक बेटा था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और इसको मन ही मन ये उसे पसंद करने लगता है और वो भी इसे पसंद करने लगती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब ये व्यक्ति पहली पत्नी तो छोड़ ही चुका था, इसने दूसरी पत्नी से भी किनारा कर लिया। अब ये प्रीति के साथ लिव इन में रहने लगता है, उसी पे अपना सारा खर्चा सब कुछ उसी को देने लगता है। कुछ टाइम बाद यह रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद जो इसको पैसे मिलते हैं उसमें से 20 लाख रुपए वो प्रीति को देता है और उसके बाद भी उसकी डिमांडें खत्म नहीं हो रही थी। वो लगातार कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर डिमांड कर रही थी और ये इन डिमांडों से बहुत ज़्यादा परेशान था। ये बताता है कि उसने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था, मेरे पास वो सोचने और समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। क्योंकि उसकी मेरी पूरी पेंशन मैं उसी को दे देता था। हर चीज़, हर ख़्वाहिश उसकी पूरी करता था, लेकिन फिर भी उसकी अगले दिन कोई न कोई नई डिमांड रहती थी। जब यह बात वो अपनी दूसरी पत्नी को बताता है, तो दूसरी पत्नी उसकी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। अगर तुम्हें जहाँ भी मेरे हेल्प की ज़रूरत हो, तुम मुझे बताना और जो तुम करना चाहते हो तुम अपने हिसाब से करो। तो राम सिंह परिहार एक किराए पर घर लेते हैं और घर लेने के बाद वहाँ पहुँचते हैं और प्रीति को भी वहीं बुलाने लगते हैं। 8 जनवरी 2026 को जब प्रीति वहाँ गई, उसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आई। जब प्रीति वहाँ गई तो ये दोनों बातचीत कर रहे थे और करते-करते ही राम सिंह परिहार ने कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी तुरंत ही साँसें थम जाती हैं। अब साँसें तो थम गईं, तो वो अपने दूसरी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक बक्सा और एक नीले ड्रम की ज़रूरत है। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं पहुँचवा देती हूँ। तो वो अपने बेटे को फ़ोन करती है, उसका बेटा बक्सा और नीला ड्रम उसके घर पर पहुँचा देता है, लेकिन राम सिंह परिहार अपने ही बेटे को अंदर नहीं आने देता, वो गेट से ही उसे वापस कर देता है और वह गेट से उस बक्से को अंदर लेकर आता है। उसके बाद वह 2.5 कुंटल लकड़ियों की व्यवस्था करता है और ठंडी का समय है, किसी को शक भी नहीं हो सकता क्योंकि ठंडी में ज़्यादातर सभी लोग आग का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग आग जलाते हैं, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। अगर यही घटना गर्मी में हुई होती, तो आस-पास के लोगों को इस पर शक हो गया होता। अब वो 2.5 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था करता है, लकड़ी लेकर आता है और वह 8 तारीख से वो धीरे-धीरे उस लाश को जलाने की कोशिश करता है। पहले वो उस लाश को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटता है, फिर उसको कपड़े में लपेटता है, लपेटने के बाद वो बक्से में डाल देता है और करीब 1 हफ्ता लगता है उसके लाश को जलाने में। अब जैसे ही टाइम ज़्यादा हो गया था, दुर्गंध फैलने लगी इधर-उधर, लोग पूछने लगे, तो उसका ये सही से कोई आंसर नहीं दे पाता था, सही से जवाब नहीं दे पाता था। इसको लग रहा था कि अब मैं यहाँ फँस जाऊँगा, तो वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि लोडर की व्यवस्था करो और यह बक्सा हमको यहाँ से लेकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी अपने बेटे को भेजती है, उसका बेटा एक लोडर की व्यवस्था करता है
और उसके साथ उसकी पत्नी भी आती है और उस लोडर पे उस बक्से को रख दिया जाता है और राम सिंह प्रहार पीछे बाइक से आता है। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर को शक होता है और उस महिला को तो पता था, जब उस महिला से पूछता है तो महिला उसका कोई अच्छे सही से आंसर नहीं दे रही थी, जिस वजह से उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस पहुंची मौके पर और पहुंचने के बाद ये पूरा घटनाक्रम खुलकर सबके सामने आया। आजकल ऐसी भी घटनाएं हैं कि जो सुनने के बाद आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि आजकल लोगों को क्या कत्ल करने के बाद लोग उसे नए-नए तरीके से दफनाने की, उस डेड बॉडी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। आप लोग पूरी वीडियो मेरी एंड तक देखा करिए। देखने के बाद आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको मेरी वीडियो संबंधित कोई कमेंट करना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।